एक ऐसा युद्ध जो चला तो सिर्फ 13 दिन, लेकिन उसने एक पूरे के पूरे देश को जन्म दे दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 1971 के उस भारत पाकिस्तान युद्ध की, एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। देखिए, हम सब ने पढ़ा है, सुना है कि देश बनने में सदियां लग जाती हैं, कितनी क्रांतियां होती हैं, कितना लंबा संघर्ष चलता है ना। लेकिन क्या कोई मान सकता है कि एक देश का जन्म सिर्फ 13 दिन की लड़ाई से हो गया? सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है। जी हाँ, बस 13 दिन, मतलब 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभर आया। ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और एक नए राष्ट्र के उदय की। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरू से समझते हैं, क्योंकि इस जंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस वक्त के पाकिस्तान को समझना होगा, जो सच कहूं तो अपने आप में एक बहुत ही अजीब सा देश था। जरा सोच कर देखिए, एक देश जिसके 2 हिस्से हैं और उन दोनों हिस्सों के बीच में एक पूरा का पूरा दूसरा देश, भारत। यही था 1971 से पहले का पाकिस्तान। एक हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ जमीन की दूरी नहीं थी, ये दूरी दिलों में भी आ चुकी थी। सारा पावर, सारा पैसा वो पश्चिमी पाकिस्तान के पास था और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ये महसूस होने लगा था कि उनकी भाषा, उनकी पहचान, उनके हक, सब कुछ छीना जा रहा है, कुचला जा रहा है। और फिर एक चिंगारी गिरी और इस पूरे बारूद के ढेर में आग लग गई। चलिए अब देखते हैं कि ये जो तनाव धीरे धीरे सुलग रहा था, वो कैसे एक भयानक संकट में तब्दील हो गया। बात है 1970 की। पूर्वी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नेता थे, शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें सत्ता सौंपी ही नहीं गई। और बस यहीं से जुल्म का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर जो शुरू किया, वो कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, वो एक नरसंहार था। एक सोचा समझा नरसंहार। बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा था। महिलाओं के साथ जो हुआ वो तो बताया भी नहीं जा सकता। नतीजा, करीब करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग कर भारत आ गए। सोचिए, 1 करोड़! ये दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकटों में से एक था। अब भारत पर जबरदस्त दबाव था और तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भारत ने पहले तो पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे लड़ाकों, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहते थे, उनकी मदद करना शुरू किया। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बल्कि एक ऐतिहासिक गलती कर दी। 3 दिसंबर 1971, इस दिन पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया और बस यहीं से जंग का औपचारिक ऐलान हो गया। अब भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। और भारत ने जो जवाब दिया वो जबरदस्त था। थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने मिलकर एक साथ ऐसा हमला बोला कि पाकिस्तानी फौज के होश उड़ गए। ये कमाल की सोची समझी रणनीति थी। रणनीति साफ थी। एक तरफ पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर ढाका को घेरना शुरू कर दिया और वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला जैसी जगहों पर हमारे सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई, वो तो आज भी मिसाल है। और समंदर में तो भारतीय नौसेना ने कमाल ही कर दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन चला के कराची बंदरगाह को ऐसा तबाह किया कि पाकिस्तान की नेवी की कमर ही टूट गई। उनका सारा सप्लाई लाइन काट दिया गया। और फिर सिर्फ 13 दिनों के अंदर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। एक ऐसा पल जिसने हमेशा के लिए दुनिया को बदल दिया। चलिए अब इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर चलते हैं। तारीख थी 16 दिसंबर 1971। जगह थी ढाका का रेस कोर्स मैदान। हजारों लोगों का हुजूम था और उस भीड़ के बीच में एक टेबल और 2 कुर्सियां रखी थी। आज यहाँ इतिहास लिखा जाना था। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने एक साथ सरेंडर कर दिया। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। सोचिए कितना बड़ा मौका था ये। पाकिस्तान के लिए ये एक शर्मनाक हार थी। पाकिस्तानी जनरल ए नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत किए और बस उसी एक पल में ये युद्ध खत्म हो गया। और उसी पल,
उसी दस्तखत के साथ एक नए देश ने जन्म लिया, जिसका नाम था बांग्लादेश। करोड़ों लोगों का सालों पुराना सपना सच हो गया था। दक्षिण एशिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। और इस पूरी ऐतिहासिक जीत का सेहरा अगर किसी के सर बंधा तो वो थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। उनके फौलादी इरादों और जबरदस्त लीडरशिप ने ही इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया था। तो ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी, नहीं, ये इंसानियत की जीत थी। ये जुल्म के ऊपर इंसाफ की जीत थी। भारत ने करोड़ों लोगों को एक बेरहम तानाशाही से आज़ाद कराया था। तो सवाल ये उठता है कि इस 13 दिन की जंग ने आखिर दक्षिण एशिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? इसका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भविष्य पर क्या असर पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।